ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਈਲਸ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੌਸਮ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦਾ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਪਾਈਲਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਈਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਲ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ देखो बिल्कुल है, जैसे कि अभी सर्दी के मौसम में मोस्टली क्या होता है, ड्राइनेस हो जाती है, जिससे कि खराश पैदा होती है, जिससे कि खुजली हो जाती है पैदा। जी, आप देखते हैं स्किन में भी ड्राइनेस के कारण भी इचिंग होने लगती है, खुजली रहने लगती है, तो ये है स्वाभाविक है। सर्दी के मौसम में बेसिकली क्या, नॉनवेज ज़्यादा लेने से, अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करने से पाइल्स की बीमारी तो बननी ही बननी है। साथ में एक फिशर जैसी बीमारी होती है वो बन जाती है कि उस टाइम में कब्ज की दिक्कत रहती है, ज़्यादा जोर लगाने से हमारी गुदा में स्किन का छिल जाना, त्वचा का स्किन का फट जाना, तो फिशर कहलाता है, जिसमें कि जलन, दर्द, चुभन, मिर्ची सी लगी रहती है। ਅੱਛਾ, ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਹੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਖਾਣਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ही नहीं सकते। देखो दर्द तो होता ही है, पाइल से ज़्यादा फिशर में प्रॉब्लम रहती है कि फिशर जो जख्म हो जाता है, जितने बार लैट्रिन जाओगे उतने में डीप 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 उतना गहरा हो जाएगा। उसमें रगड़ खा के आते हैं ना लैट्रिन, जिससे कि जलन, दर्द वगैरह, चुभन तो बढ़ते ही रहता है। उसमें इंसान क्या सोचता है, खाना पीना बंद कर देता है, चलो वैसे ही ठीक हो जाएगा, पर दवाई से या ऑपरेशन से ठीक होने वाली बीमारी वो नहीं है। उसका परमानेंट इलाज होता है विदेशी मशीनों द्वारा। अच्छा, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ है? मशीन हमारे पास 24 टेक्नोलॉजी है, कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे हमारे पास स्क्लेरोथेरेपी भी होता है, ठीक है, फिशर के लिए। जैसे हमारे पास किसी पेशेंट का क्रोनिक फिशर, एक्यूट फिशर हमारे पास आएगा, बेड से उठते ही मात्र 30 सेकंड में फिशर का जलन दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पहली बात, 30 सेकंड में फिशर का जलन दर्द खत्म। दूसरी बात, हमारे पास जर्मन टेक्नोलॉजी है। मोस्टली लोग हमारी नकल से आजकल लिखने लग गए जर्मन मशीन द्वारा, पर उनको मैं संदेश देना चाहता हूँ, जो अगर मुझे लाइव देख रहे हैं, तो जर्मन मशीन का नाम है IRC, जो हमारे पंजाब में, दिल्ली एनसीआर में हमारे पास ही अवेलेबल है जी, जिसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड कोंगुलेशन, ठीक है, जिससे किरणों द्वारा उसको कोंगुलेट कर देते हैं मस्सों को, और मस्से सूख के खत्म हो जाते हैं। वो केवल फर्स्ट और सेकंड ग्रेड पाइल्स के लिए ही है। और वरतनी भी उनके लिए चाहिए है? हाँ जी, फर्स्ट से सेकंड ग्रेड के लिए ग्रेड के लिए होती है। उसमें ना कोई एनेस्थीसिया लगाना पड़ता है, ना कोई टाका लगता है, ना कोई ब्लेड यूज होता है, ना कोई इसमें सीजर से कट लगता है, ठीक है। और हमारे पास लेजर मशीन है। लेजर मशीन जो किरणों द्वारा पाइल्स, थर्ड या फोर्थ ग्रेड पाइल्स के लिए यूज़ करते हैं हम, फिशला के लिए भी यूज़ करते हैं। ठंडी मशीन है हमारे पास, क्रायोथेरेपी, जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है। ठंडी मशीन से मत्स्यों को फ्रीज करते हैं, मत्स्य अपना पे सूख के कट जाते हैं, उसमें चीर फाड़ करने की जरूरत ही नहीं होती। क्योंकि कुछ पेशेंट आते जी अब ऑपरेशन करते हैं, कमेंट बॉक्स में भी देखता हूँ कि ऑपरेशन करते हैं, तो आपको बताता हूँ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हमारे यहाँ किसी प्रकार कोई ऑपरेशन नहीं होता है। लोगों मिसगाइड करते हैं ऐसे कमेंट में डाल के, जो हमारे छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं। और दूसरी बात मैं एक बताना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से, 10 से 15 मिनट के अंदर पूरे वर्ल्ड में कहीं ऑपरेशन नहीं होता जी। अच्छा, एक ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ਲਾ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ज़्यादा डर होता है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ पेशेंट इदां दे आउंदे आ? बहुत से पेशेंट आते हैं, मोस्टली क्या होता है, स्टेरॉइड लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। स्टेरॉइड से क्या होगा, कब्ज की प्रॉब्लम तो बनी ही बनेगी, शरीर तो फूल जाएगा, पर अंदर से इंटरनली तो वीक हो जाओगे ना आप। जी, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ टिप्स है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ये है, अगर आपको जैसे कि प्रोटीन वगैरह चाहिए होता है, सोयाबीन में प्रोटीन होता है, दाल में प्रोटीन होता है, ठीक है। आप कैल्शियम लेना चाहते हैं, पनीर में कैल्शियम होता है, दूध में भी होता है, अंडे में होता है, आप ये ले सकते हैं। तो इस तरह के स्टेरॉइड बिल्कुल ना लें, अपना नेचुरल तरीके से अपना एक्सरसाइज करें। प्रोटीन खाने का सही तरीका की है? कई कहते कि प्रोटीन जो तुसी लै रहे हो तो सपोज ਉਹਦੇ ਨਾਲ फाइबर लेने बहुत जरूरी है। आंडा खा रहे हैं तो खीरा कटते ਅਸੀਂ प्लेट 'ਚ देखते हैं, ये जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप ये देख रहे हैं, जैसे कुछ पेशेंट बताते हैं जी हम दही भी लेते हैं, दूध भी लेते हैं, वो भी गलत है। फॉरेन कंट्री की बात की जाए, वहाँ पे क्या होता है, जैसे दही भी लेते हैं, साथ में कॉफी पीते हैं, क्या वो गलत नहीं है? ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ जी, ਵੀ ਪਰੌਠਾ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ, वो तो गलत है ना सर तरीका से। उससे देखो तासीर गर्म भी तो हो सकती है ना, उसका स्वाब गर्म है, इसका स्वाब ठंडा है, नुकसानदायक है। दही का सेवन जो होता है दोपहर के टाइम करना चाहिए। अगर आपको चाय वगैरह पीने की इच्छा है सर्दी में, तो 1-2 कप ले सकते हैं खाना खाने के बाद। दही के साथ बिल्कुल भी मत लीजिए, नुकसान करेगी। खीरा खाने का सही समा किया? कोई कहते कि रात के सैलड 'ਚ नहीं खाना चाहिए, दिन के टाइम लेना चाहिए। समय शाम के समय में कोई भी कच्चा जो मतलब ये होता है अपनी सब्जियां, तो कोई भी नहीं लेना चाहिए। अध पका भोजन कोई भी नहीं लेना चाहिए। इसलिए हम जो भी खाना वाना खाते हैं पका के खाते हैं। अगर जैसे आप सोचते हैं कच्चा फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट का जल्दी डाइजेस्ट होता है। वेजिटेबल जो होता है दिन के टाइम लीजिए, तो शाम तक जो डाइजेस्ट हो जाए। जी,
ਜੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਕੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। दिन में लो ना सर, रात को लोगे तो डाइजेस्ट कैसे होगी, उसको टाइम चाहिए होता है। जी। अब खाना दिन में तो क्या होता है, इंसान खाएगा दिन में, घूमेगा भी फिरेगा भी, ऊपर नीचे भी होगा, उससे डाइजेस्ट हो जाएगा। और शाम को तो आप खाओगे, खा के सो जाते हो। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਡਿਨਰ ਸਕਿਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਡਿਨਰ ਸਕਿਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਨਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, या फिर की तुसी की कहना चाहोगे? देखो डिनर करने का समय जो होता है, पुराने समय में आप देखते हैं गांव में, विलेज में, आपने शहरों में तो नहीं, हमने सुना पुराने समय में लोग कहते थे सूर्य अस्त होने से पहले ही अपना ले लेते थे, डिनर ले लेते थे। उससे एक तो पेट साफ भी रहता था, उसमें जैसे हमने 7 बजे ले लिया, 3 घंटे में क्या है घूमने फिरने के लिए मिल जाते थे, जिससे कि हमारा पेट साफ भी रहता था। क्योंकि लीवर को भी रेस्ट करने की जरूरत होती है ना, लीवर को भी, हमारी पूरी बॉडी को रेस्ट करने की जरूरत होती है। आप खाना खाते रहोगे तो रेस्ट कहाँ होगा हमारी बॉडी में, रिलैक्स नहीं हो पाएगी ना बॉडी। जी। और जो मल बनने का जो टाइम होता है हमारा कम से 5 से 7 घंटे हमारा लगता है, और 4 से 5 के टाइम होता है जो हमारा मल द्वार हमारा बंद के तैयार होता है, जो एनल कैनाल से बाहर होता है, वो नहीं हो पाएगा और पेट में पड़ा ही रहेगा। उसको पाचन करने में टाइम भी तो लगता है ना, किसी चीज़ में गलने में। अच्छा एक फूड खा लिया, सपोज ਅਸੀਂ ब्रेकफास्ट कर लिया, बाद ਵਿੱਚ लंच करना है, ਇਹਦੇ ਚ आइडियल गैप कितना होना चाहिए? देखो अगर आपने 8 साढ़े 8 बजे ब्रेकफास्ट लिया है, पहले तो आप उठते हैं गुनगुने पानी का सेवन ज़्यादा लें, जिसको कब्ज़ की दिक्कत रहती है। 2 से 3 बार ग्रीन टी लें। दिन में आप लंच ले सकते हैं बढ़िया अपना। उसके बाद थोड़ा बहुत अपना रेस्ट लेना चाहो, गर्मी का सीज़न आ जाएगा तो रेस्ट भी कर सकते हैं। 1-2 नींबू पानी का सेवन लें। कम से कम 5 से 6 घंटे कम से कम तो होना चाहिए, ਗੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫਿਸ਼ਰ, ਫਿਸ਼ੁਲਾ ਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਟੋ ਕਨੈਕਟਡ ਆ, ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਸ਼ਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਸ਼ੁਲਾ होना ही होना? देखो ऐसा कुछ नहीं है। पाइल्स, फिस्टुला, फिशर की बात की जाए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आम तौर पे लोग ये सोचते हैं कि मुझे तो पाइल्स हो गई, बवासीर हो गया, पंजाबी में बोलते थे मौका हो गया, पर ये बीमारी तीनों अलग अलग है। मोस्टली 3 ही बीमारी से लोग जानते हैं, बवासीर, फिशर, बगंदर का। जो कम पढ़े लिखे हो तो बवासीर बात समझते हैं कि मौके हो गए, पर गुदा में जलन रहना, दर्द रहना, खून का रिसाव होना, पस आना, सोजिश होना, ये लक्षण बवासीर, फिशर और कैंसर के भी हो सकते हैं। बगंदर अलग हो गया। बगंदर मतलब होता है मल द्वार के बाहर 100 में से 90% ओपनिंग बाहर होती है। फुंसी का बन जाना, सोजिश का होना, गुमड़ी का बनना, बुखार का रहना, शरीर का टूटा टूटा रहना, उसमें पानी छत्ती और मुआद का आना, जब ओपन होगा कभी आएगा कभी बंद हो जाएगा, वो बोलते हैं बगंदर। मोस्टली 90% ओपनिंग अंदर बाहर होती है, 10% ओपनिंग हो सकते हैं, ब्लाइंड फिस्टुला होते हैं, इंटरनल हो सकते हैं। ਇੰਟਰਨਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ? बिल्कुल हो सकती है। ਔਰ ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? कारण ये होता है जैसे उनकी मदर जो होती हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम में देखते हो आप मैदा वगैरह खा लेते हैं, बाहर का हम भी देखते हैं, जैसे मोमोज वगैरह लेते हैं, ड्राई फ्रूट ज़्यादा लेते हैं। बच्चा फीड तो माँ से ही करता है ना, जी। ठीक है। जब बच्चों को फीड कराती है माँ तो उसमें क्या कब्ज़ की दिक्कत रहने लगती है जी जी, उसके कारण रहती है प्रॉब्लम। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 5 साल के बच्चे भी आए हैं, 3 साल के बच्चे भी आए हैं, पर उनका जरूरी नहीं है कि हर एक पेशेंट का हम लेजर ही करें, ठंडी मशीन करें, जर्मन टेक्नोलॉजी से करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमको छोटी मोटी मेडिसिन भी दे देते हैं लगाने के लिए, जिससे पेशेंट को वैसे भी रिलीफ हो सकता है। जैसे मोस्टली प्रॉब्लम बच्चों को मौके तो नहीं बनते हैं, कब्ज की दिक्कत रहती है मोस्टली कॉमन बच्चों को, जिससे कि लैट्रिन ज़्यादा जो 2-3 दिन में जाते हैं उससे का जख्म हो जाता है, जख्म के कारण जलन चुभन होता है, लैट्रिन मुलायम करते हैं, बच्चा वैसे फिट हो जाता है जी। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, पपीता ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰ ਫੂਡ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ? बिल्कुल सच बात है जी। ਪਪੀਤਾ ब्रेकफास्ट लेना चाहिए ਕਿਵੇਂ? हाँ ब्रेकफास्ट में लीजिए आप। अगर किसी को कोलाइटिस नहीं है, आंतों में सोजिश नहीं है, किसी को पेट की इन्फेक्शन नहीं है, IBS नहीं है, तो पपीता ले सकते हो। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੋਕ ਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ IBS ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਪੀਤਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਲਕਾ ਆ। बिल्कुल गलत है। दस्तावर चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। IBS से क्या होता है, खाना खाते लैट्रिन जाना पड़ता है, मरोड़ बनता है बार बार में। पपीते से क्या होगा, और लूज मोशन बढ़ेंगे तो पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, बेचैनी हो जाएगी जी। ग्रीन टी के फायदे की है? ग्रीन टी को भी एक फ़ायदे हो तो बताऊं, हर्बल्स के तो काफ़ी फ़ायदे हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन सी ग्रीन टी पीते हैं आप। और आइडियल खाली पेट पी लेना चाहिए ग्रीन टी? नहीं जी नहीं, खाली टाइम बिल्कुल भी ना लें आप, पहले कुछ पानी वगैरह पिए उसके बाद लें आप जी। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਇਲਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, डॉक्टर को कदे होना चाहिए? पहली स्टेज नहीं है, उसकी 4 स्टेज होती है पाइल्स की खैरा साहब। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। फर्स्ट या सेकंड ग्रेड में जो पाइल्स मास होते हैं इंटरनली रहते हैं। अगर पेशेंट को खून आ जाए, दर्द हो जाए तो डॉक्टर के पास चलता है।
अगर किसी पेशेंट को खून आ गया, अगर ऑटोमेटिकली बंद हो गया, पेशेंट लगता है मुझे तो पेट की गर्मी के कारण प्रॉब्लम है। बेसिकली सोचते हैं कि कब्ज के कारण भी कब्ज रहता है, कई पेशेंट को रहता है हमें कब्ज हो गया, पर हम चेक करते हैं तो बड़े बड़े गांठें बनी पाती हैं मौके, जिसके कारण लेट में ब्लॉक होता है, जिसके कारण पेट ही साफ नहीं होगा, गैस रिड्यूस नहीं होगी, गैस पीछे फंसी रहेगी। फिर वो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, जब मौके खत्म हो जाएंगे तो लेटरिन ऑटोमेटिकली साफ आएगी। अब 3rd ग्रेड में 4th ग्रेड में तो ये होता है कि मुझसे बाहर आ जाते हैं, इसलिए कोई भी डॉक्टर भी या नॉर्मल पेशेंट भी हाथ लगा बताती मुझे तो गांठे हो गई, लुम्बर हो गए, मौके हो गए, है ना। 1st 2nd में तो नहीं मालूम पड़ पाता ना पेशेंट को। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਏ ਕੇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸੰਗਲ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ? हाँ जी, जो लोग फील करते हैं कि हमने फर्स्ट टाइम हमें शर्म आती है? मोस्टली केस आते हैं, पहले शुरू में लोग शर्माते थे, पर लोग जागरूक हो गए हैं आपके माध्यम से, तो काफ़ी पेशेंट आते हैं 1st ग्रेड पाइल्स के, 2nd ग्रेड पाइल्स के। कुछ पेशेंट तो जो इंजेक्शन लगवा के आते हैं बरनाला में, सानेवाल में, तेजाब के, वो भी बिगड़े हुए केस भी हमारे पास आते हैं। फिस्टुला के काफ़ी केस आ रहे हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों से, जो ऑपरेट करा के आते हैं फिस्टुलेटोमी, क्योंकि ऑपरेशन में क्या 70 से 80% दोबारा होने की संभावना हो जाती है। जो हम विधि से इलाज करते हैं दोबारा होने की संभावना ना के बराबर रहती है, इसलिए हम चैलेंज के साथ करते हैं, लाइफ टाइम गारंटी मोड डाल के देते हैं। इन केस दोबारा प्रॉब्लम कभी आएगी बिल्कुल निःशुल्क ला दिया जाएगा। ऐसा कोई भारत का डॉक्टर नहीं है जो इस तरह से वारंटी या गारंटी शब्द आपको लिख कर दे। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ कर रहे हो? हमारा जी कोई ऐसा ऐसी स्टेट नहीं है जिसमें हमारा सेंटर नहीं हो। J&K की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, हिमाचल की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, यूपी की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, हैदराबाद की बात की जाए या मुंबई की बात की जाए, कम से कम हमारा 20 स्टेट में हमारा सेंटर है। आप आके दिखा सकते हैं। अगर मुझसे पर्सनली आप मिलना चाहते हो तो मैं लुधियाना बैठता हूँ रोज़ाना 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप आ सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। बाकी हमारे 300 डॉक्टर पैनल है जी। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? भाई जी बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर आपको बवासीर, फिशर, बगंदर जैसी बीमारी से परेशान है और बार बार ऑपरेशन करा के ये जगह दवाई खा के थक चुके, तो आपको बिल्कुल भी न शर्माए, आप हमें सेवा का मौका दिए, आप हमारा हॉस्पिटल आइए, आपको रीजनेबल चार्ज में अच्छा और बेहतरीन इलाज देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।